नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिंह और आज का जो वीडियो है वो एक ब्लॉग स्टाइल में होने वाला है क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की हम बात करेंगे हम लोग बहुत ही सिंपल वे में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि मैं रोज़ सोच रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपने बिजी शेड्यूल के साथ ही आपको थोड़ी जानकारी दी जाए। क्योंकि जब हम कई बार प्लान करते हैं कि हम स्पेसिफिक टाइम लेके या टाइम निकाल के इस काम को करेंगे, तो अक्सर हम नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा ये कल करते करते मुझे काफ़ी महीने हो गए जब मैंने सोचा था कि आपको जानकारी देना चाहती हूँ। आप देखिएगा और आइए मेरे साथ चलते हैं। तो ये मेरी किचन है। अभी आपको दिख रहा होगा फुली मैं सब चीज़ें ऐसी पड़ी हैं इधर से उधर। ये पूजा के फूल जो मैंने अभी पूजा करी थी, और ये नारियल पानी है जिसको सब जानते हैं। अच्छा, क्या आयुर्वेद में भी नारियल पानी का जिक्र हुआ है या यूजफुल होता है? बिल्कुल होता है। नारियल का तो आपको यूज पता ही है, इसका पानी भी न्यूट्रिशियस होता है और गूदा जो होता है ना, मलाई जो होती है इस वाले हरे नारियल में, वो भी हेल्दी होती है। तो इसको आप पी सकते हैं, लेकिन दिन में पीजिए क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है। और ये सब्जियां जो मैं भी फ्रिज में रखूंगी, लेकिन धो के साफ करके। तो आज मुझे आपसे बात करनी थी आयुर्वेद के बारे में। और ये चीज़ें हैं ये तो डेली की होती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो चलिए काम भी करेंगे और आज कुछ काम की बात भी करेंगे। तो आज मेरी लंच की जो रेसिपी है वो बनेगी मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे आई थिंक सब नॉर्थ इंडियंस को बनाने आते हैं और सीजनल रेसिपी है ये। मेथी इस मौसम में आई रही है, मेथी और पालक, तो आप इसका जितना भी यूज़ करें अच्छा है। तो ये है ताज़ा धुली हुई मेथी, हरी हरी। तो इसको हम, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ मैं, कि इसको हम अभी बारीक काटेंगे इसके अंदर परात जिसे कहते हैं, और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। और क्योंकि मैं बच्चों के लिए और खुद के लिए बना रही हूँ तो बच्चे मिर्च नहीं खाते, मैं सिंपल नमक डालूंगी। और नमक कौन सा? सेंधा नमक। मैं कहती नहीं, करती भी हूँ। मेरे घर में मैं रिप्लेस कर चुकी जब से मैंने आयुर्वेद में पढ़ा था कि नमक, सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक नहीं, उसके बहुत सारे हानि होती है। तो हम बनाएंगे मेथी के पराठे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं काम की बात जो करी थी कि मेथी और पालक आजकल क्या है, नया ज़माना, नई चीज़ें। तो आजकल मेथी और पालक का पानी लगे हैं, गर्मी के मौसम में भी और बारिश के मौसम में भी। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, ये ठंड की सब्जी है और इसको ठंड में ही खाएं। अगर आप इसे गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में खाएंगे तो आपके डाइजेशन को नुकसान होगा। तो मैंने ले लिया एक साफ सुथरा चॉपिंग बोर्ड, इसको मैंने धो के पोंछ के साफ रखा था, और ये चाकू। और अब हमको लेनी है मेथी धुली हुई साफ। इसको जब आप छांटें तो धोने का और साफ करने का ज़रूर ध्यान दें, ये साफ होनी चाहिए एकदम। अब इसको हम काटेंगे। तो आप अपनी, इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा चाहिए होता है कि कितने लोगों के लिए आप बना रहे हो। जैसे मैं बना रही हूँ फिलहाल अभी 3 लोगों के लिए, उसमें से भी वो लोग 1 या 2 ही खाते हैं, मतलब 4। अब लगाइए 5-6 पराठों के लिए मुझे बनाना है, तो मैं कितना लूँगी। ये जो हरी सब्जियां आती है ना, ये वरदान आप समझो इनको, अगर आपको अच्छी मिल जाती हैं। हालांकि अभी तो मैं तो ये मानती हूँ कि अभी तक अच्छी ही मिली है, मगर फिर भी मार्केट में आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं। जितना देसी चीज़ आप खाओगे ना गाइस, उतना आप हेल्दी रहोगे। ये मैं बोलना चाहती थी कि जितना आप देसी चीज़ें खाएंगे, इस मौसम की मौसमी चीज़ें खाइए। देखो, कुदरत ने खुद ही इंतज़ाम करके भेजा है हम लोगों को, हमें ज़्यादा कुछ टेंशन या वो करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप देखिए, इस चीज़ को आप नोटिस करना, जब ठंड आती है तो अब आयुर्वेद आता है। देखो, जो मैं कह रही थी ना काम के साथ साथ, आयुर्वेद क्या कहता है, जब ठंड बढ़ती है तब हमारा पित्त बढ़ता है। ये देखो इतनी कट गई है, इसको हम डालेंगे, इसमें डाल देते हैं। मुझे अब ये थोड़ी बारीक नहीं कटी, आप देखोगे तो वो अपने हिसाब से आप काट सकते हो। ज़्यादा बारीक चाहिए तो चॉपर में भी काट सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी और मैं लूँगी, फिर इसको हम गूंद देंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं लूँगी थोड़ी सी मेथी और बस।
ये बात है, इसका हम बाद में सुखा के थोड़ा सा इसका पानी निकाल के यूज़ करेंगे। तो ये हरी सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद होती है ठंड में। ठंड में और क्या क्या चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, सोचिए बताइए। चलो मैं बताती हूँ। अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके आप गुड़ ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। देसी गुड़, जो केमिकल वाले होते हैं ना, वो नहीं लेने। सफ़ेद केमिकल कोटेड, केमिकल ट्रीटेड, उनको नहीं लेना। वो फ़ायदा नहीं करते, नुकसान करते हैं, तो इसलिए वो नहीं लेना। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो बाजरे का आटा, मक्के का आटा, इसकी आप रोटी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी मेथी मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं आपको दिखाती हूँ टोटल। ये हो गया मेथी का आटा। गूंदने के लिए मेथी मैंने काट ली। हरी हरी सब्जियां। और इसको खाएंगे किसके साथ? हम इसको खाएंगे हम हरे धनिया की चटनी के साथ, जिसमें हम डालेंगे हरे धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा जीरा, और आंवला हो तो आप आंवला भी डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास आंवला कुक्ड फॉर्म में है, इसलिए मैं डालूंगी एक टमाटर, देसी टमाटर। मुझे देसी टमाटर बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसमें डालेंगे आटा। भी आप अंदाजे से डाल सकते हैं। अगर आपको पूछना हो या जानना हो कितना डाला मैंने इसमें, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता सकती हूँ। अभी तो मैं आपको लाइव सीधा बस बना के दिखा रही हूँ। अब इसमें पता कैसे चलेगा हमको कि कितना आटा चाहिए, कितना? तो अब हम इसको बाइंड करके देखेंगे। पर इसमें हम डालेंगे नमक। नमक, ये जो नमक है ना, जो आपको दिख रहा है, ये सेंधा नमक है, पिंक सॉल्ट। देखो ध्यान से। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है ना उससे। सर ये आपको देख के लग रहा होगा इतना सारा, पर जब हम खाते हैं तो टेस्ट पे नहीं आता। तो मैंने सिंपल पराठा बना लिया जिसमें सिर्फ नमक डाला है। अब आप देखो अंदाज़ा। तो अंदाजे के लिए हम इस तरह से देख लेते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि हम जब इसको हम गूंदेंगे तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी। आटा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पत्ते भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि सिर्फ आपके पत्ते पत्ते आपको दिखें। गुम जाता है ज़्यादा, उसको ज़्यादा पानी वाला मत करिए, गीला मत करना ज़्यादा, क्योंकि ये अपने आप ही थोड़ी देर में भी मॉइस्चर होगा ना तो और नरम हो जाएगा, या अपने आप ही मॉइस्चर छोड़ेगा, तो इसलिए। तो ये हो गया हेल्दी, इंडिया का और बहुत हेल्दी खाना। और गाइस आप लोकल चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, शोशेबाजी टैंट्रम के चक्कर में मत पड़िए। जितना आप सिंपल खाएंगे ना उतना आप हेल्दी रहेंगे। गॉड ने हमको सिंपल चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल कराई हैं, हेल्दी चीज़ें, तो उनकी वैल्यू करना सीखिए। चलिए अब इसको तो हम बनाएंगे बाद में। मैथ्स किसको कहते हैं? इसको क्रिएट कौन करता है? चलिए हम बात करेंगे मैसी को ठीक करने के बारे में। ये मैथ्स तो मैं ठीक कर दूंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये तो रोज़ इकट्ठा आना है और रोज़ साफ करना है, क्या कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। गाइस ये छोटा सा रूम है, जो बच्चों के कपड़े, बच्चों की चीज़ें, उसके लिए है, ठीक है। आप देख सकते हो इस रूम को, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट मेरा ये फेवरेट रूम था क्योंकि इसमें एक रोशनी बहुत अच्छी आती है सामने से, और इधर भी खिड़की है तो उससे भी रोशनी बहुत अच्छी आती है। अब इसमें एक चीज़ क्या हुई, आप इसको इग्नोर करना क्योंकि ये डेली काम है, इकट्ठा करना, साफ करना। अब इसमें क्या चीज़ हुई, देखो ये दिख रहा है आपको पीछे, ये सारा इधर देखो, ये देखिए, ये पूरी की पूरी डिमक। मैं आपको गेट के पीछे भी दिखाती हूँ क्योंकि ज़रूरी है आपको दिखाना। ये देखिए, दिख रहा है? इस घर को हमारे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत, जब इंसान को पता है घर खरीदता है तो कितनी मेहनत से खरीदता है। अब इसमें हुआ क्या था, अगर आपको याद हो तो मैं जो पहले के वीडियोस थे ना मेरे, एक दो मैंने इसी सोफे पे बैठ के बनाए थे। घर दूसरा था, किराए पे था, ये हमने ले लिया। ये देखो पीछे, ये पूरी की पूरी डिमक। अब इसमें हुआ क्या था, अगर आपको याद हो तो मैं जो पहले के वीडियोस थे ना मेरे, एक दो मैंने इसी सोफे पे बैठ के बनाए थे। घर दूसरा था, किराए पे था, ये हमने ले लिया। ये देखो पीछे, ये
और ये हुआ क्यों था पता है? ये एक से ऊपर आपको दिख रहा हो, एक होल से दिख रहा है आपको जिसमें लाइट नीचे टक रही है, वहां से पानी टपका था एक एक बूंद, और उसकी वजह से पूरे इसमें दीवार में दीमक आ गई। ऐसा नहीं कि हमने दीमक का ट्रीटमेंट नहीं कराया था, कराया था, बट ये कंसिस्टेंटली एक एक बूंद, जिसमें हमारी गलती भी नहीं है, एक पाइप जा रहा है ऊपर से, उसकी वजह से, और ये पूरी दीवार का खराब कर दी। देखिए ना अपने पीछे दीवार, पूरी दीवार खराब हो गई हमारी। और इसका पता कब चला? बहुत बाद में, जब वो चौखट दिखती ना गेट के साइड में जो होती है लकड़ी की, वो सब खराब होने लगी, जब बाद में काफ़ी टाइम बाद दिखी। इस दीवार का तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दीवार तक पहुंच चुकी है। फिर एक दिन बैठे बैठे अचानक से मेरी बेटी को यहाँ पे कीड़ा, यहाँ दिखी, ये जो छेद का ना, ये इधर। और फिर जब पेस्ट वालों को बुलाया तो पूरी उन्होंने इस दीवार को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया डिज़ाइन हॉल बन गया अभी। तो इसमें आप आयुर्वेद देखिए, अब आप ध्यान से देखिए। अब इसमें हम आयुर्वेद समझेंगे, चलते चलते समझेंगे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा काम है। क्या काम है? नारियल पानी पीना है। क्यों? क्योंकि स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, गालों के लिए अच्छा होता है ये तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए होता है, बट ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये फूल की लड़ियाँ दिख रही है पीछे, दिवाली पे लगाई थी, अच्छी लग रही है ना? हाँ, तो उसमें आयुर्वेद का स्मी डबल मी उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, अब आप समझिए। ये दीवार क्यों खराब हुई थी हमारी? क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी, कि उसको दीमक खा गई। दीमक का पता चला हमें बहुत लेट। तो इसी तरह से जब हमारा खान पान, आहार विहार सब गलत होता है, तो हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं दीमक की तरह, जैसे दीमक खा जाती है ना, उसी तरह से ये सब चीज़ें हमें खा जाती हैं। और कब हम खोखले हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसे टाइम में पता चलता है जब हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। चलो मैं 1 मिनट में आती हूँ, इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं जल्दी से लेके आ गई नारियल पानी। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ पीती हूँ उसको, नहीं, कभी कभी पीती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है, अभी पिया कीजिए। तो क्या कह रही थी मैं, दीमक वाली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग कहते हैं ना कि ऐसी आदतें, ऐसे खाने से हमें क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, समय के साथ धीरे धीरे अगर ये आदतें बनी रहेंगी तो बहुत नुकसान करती हैं। आयुर्वेद में पता है स्वस्थ किसे कहते हैं? एक से पहलू बेटा आयुर्वेद में स्वस्थ की जो परिभाषा है ना, स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्दी, बीइंग हेल्दी, उसका मतलब होता है जो व्यक्ति शारीरिक मतलब शरीर से, मानसिक मन से, और आत्मा से, स्पिरिचुअली जो स्वस्थ है वही स्वस्थ है। अब देखो उसका मीनिंग कितना गहरा है। तो जिस प्रकार शरीर के लिए न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है ना, वो ज़रूरी है, उसी प्रकार मन के लिए अच्छे विचार, अच्छी सोच, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और आत्मा के लिए क्या ज़रूरी है? स्पिरिचुअल हेल्थ। मैं ये नहीं कहती आप इस भगवान को मानो, इस धर्म को मानो, ऐसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसको इंसान मानता है। लेकिन उसको जब मानो, पूरी श्रद्धा से मानो, और उसका एक रिचुअल बना लो, एक प्रार्थना, चाहे वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, लेकिन आप करो। तो इससे आप खुद खुद अंदर एक एनर्जी फील करेंगे। और जब ये तीनों चीज़ें अलाइंड होती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि एनर्जी का लेवल क्या होगा। तो ये चीज़ें मुझे आपसे कहनी थी, और होपफुली आपको समझ में आएगा। और आप, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आयुर्वेद आयुर्वेद क्यों करती हूँ, तो जो नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैंने बुक पढ़ी है, सारी बुक पढ़ी है, डॉक्टर्स अपने टीचर से सुनती थी, प्रोफेसर से सुनती थी। और जब आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो आप, जो उसमें लिखा है ना स्वस्थ वाली बात, वो आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली उससे कनेक्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि क्या क्या कमाल का गिफ्ट दिया है प्रकृति ने हमें, भगवान ने हमें, श्री भगवान, भगवान धन्वंतरी जी ने हमें क्या कमाल का गिफ्ट दिया है। और अगर मैं ना बताऊं तो मुझे गिल्ट फील होता है कि मुझे पता है ये चीज़ और मैं बताती नहीं किसी को। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में रोज़ ये ख्याल आता है कि नहीं, हमें शेयर करनी चाहिए जो आयुर्वेद, जो भगवान धन्वंतरी जी ने स्पेशली भारतीयों को जो दिया है तोहफा। भारतीय संस्कृति कितनी अद्भुत संस्कृति है। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाइए। अगर उसमें फिर क्या होगा, जो आज के जीवन में हम कुछ ना कुछ तो गलत खाते हैं, कुछ ना कुछ गलत सोचते ही हैं, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि हम 100% परफेक्ट है, या मैं भी 100% आयुर्वेद को फॉलो करती हूँ या कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं 40, 30, 50% भी अगर आप कर लेते हो ना, तो जो आपकी हेल्थ और जो आपकी सोच और जो आपका व्यक्तित्व है ना, उस तरह से बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपके अंदर कितनी हिडन पोटेंशियल्स है। तो आप जितना आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं जुड़िए। और मैं आयुर्वेद का प्रचार इसलिए करती हूँ, या फिर आयुर्वेद के बारे में इसलिए कहती हूँ, क्योंकि मैंने आयुर्वेद ही पढ़ा है। मैं एलोपैथी में नहीं जानती,
यूनानी मुझे आता नहीं, सिद्धा मैं जानती नहीं। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव सोचना नहीं। मुझे तो ये लगता है जो सब पैथीज में जो सब अच्छा है उनको सबको शेयर करना चाहिए, ताकि जो आयुर्वेद का पहला नियम है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, वो हम सच में कर सकें। और उसमें जो खुशी मिलती है ना, आप सोच सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो कम इन जनरल इंफॉर्मेशन ब्लॉग खत्म होता है। अपने कमेंट ज़रूर बताना कैसे लगा। ये एक सिंपल ब्लॉग था, और जो सिंपल जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से मैं रहती हूँ, सिंपल वे में किया मैंने। कुछ भी ऐसा नहीं था, ये देख सकते हो आप, सिंपल, वेरी सिंपल। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाएंगे कि आपको क्या खजाना दिया है भगवान ने, और उसकी आप वैल्यू करेंगे। आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ है। वेल्थ याद रखिएगा, अगर आपके पास एक भी रुपया ना हुआ तो आप कैसे जिएंगे, या 10 रुपये में आपको गुजारा करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, होंगे ना परेशान। तो इसलिए समय रहते अपने स्वास्थ्य को बचाइए, ध्यान रखिए। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हील एंड स्माइल एंड